तो दोस्तों आज हम जाट मूवी को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसके लीड एक्टर सनी देओल है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 2009 श्रीलंका में, जहां पर श्रीलंका की आर्मी जंगल में जमीन के नीचे खजाना और वेपन्स ढूंढ रहे थे गांव वालों की मदद से। उसी गांव वालों में से एक मजदूर का ग्रुप होता है जिनका लीडर राणा तुंगा होता है। और राणा तुंगा की टीम को जंगल में खोदते समय उन्हें एक गोल्ड बिस्किट के सोने की पेटी मिलती है। राणा तुंगा डिसाइड करता है कि ये पेटी हम लेके भाग जाएंगे, इसलिए वो सब वहाँ के आर्मी को मार के वहाँ से उन्हें चकमा देके बोट से भारत की तरफ चले जाते हैं। वहाँ जाकर पहले वो खजाने को जमीन के नीचे छिपा देते हैं। बाद में वहाँ से निकलते समय पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और स्टेशन ले जाती है। स्टेशन में सीनियर ऑफिसर उन्हें धमकी देता है, इसीलिए राणा तुंगा की टीम उन्हें थोड़ा खजाना देती है और पुलिस वाले लालच में आके उन्हें छोड़ देती है और उनकी फेक आईडी भी बनाती है। बाद में प्रेसिडेंट के पास एक पार्सल आता है जिसमें ह्यूमंस के कटे हुए अंगूठे होते हैं और एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए और अभी सिर्फ अंगूठे आए हैं, बाद में हमारे कटे हुए सर भी आ सकते हैं। ये पढ़ के प्रेसिडेंट सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को बुलाती है और उसे मोटूपल्ली गांव भेजती है वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बाद में मोटूपल्ली गांव को दिखाया जाता है जहाँ पर खेत में 8 से 10 लाशें मिलती है। वहाँ पर पुलिस पूछताछ के लिए आती है, जहाँ पर एसआई विजय लक्ष्मी गाँव वाले से पूछती है कि ये सब किसने किया है, लेकिन गांव वाले डर की वजह से कुछ नहीं बोल रहे थे। थोड़ी देर बाद एक आदमी उन्हें समझाता है, इसी वजह से एक बच्चा बोल देता है ये सब राणा तुंगा ने किया है। ये सुन के पुलिस की टीम राणा तुंगा को अरेस्ट करने उसके घर जाती है, लेकिन रास्ते में पुलिस में के आदमी लोग मना करते हैं। लेकिन लेडीज ऑफिसर अकेले ही उसे अरेस्ट करने उसके घर जाती है। वहाँ जाकर पहले पुलिस वहाँ के गुंडों को मारने लगती है, लेकिन वहाँ पर राणा तुंगा की वाइफ आती है और उन्हें अंदर बुलाती है। अंदर बुलाकर एसआई विजय लक्ष्मी और उनकी टीम को बहुत मारा जाता है और उनकी वर्दी निकाल लेती है और उन्हें एक कमरे में बंदी बनाती है। और राणा तुंगा की वाइफ कहती है इस लंका में पैर रखने को भगवान भी डरता है, तो तुम कैसे आ गए। और तभी मूवी के हीरो सनी देओल यानी जाट की एंट्री होती है। जाट ट्रेन से ट्रैकिंग के लिए निकलता है। रास्ते में काम की वजह से ट्रेन रुक जाती है, इसलिए जाट एक छोटी सी होटल में नाश्ता के लिए जाता है। वहाँ पर इडली खाते समय कुछ गुंडे आते हैं और उनसे जाट की इडली गिर जाती है और वो गुंडे जाट से माफी भी नहीं मांगते, लेकिन जाट उनसे सॉरी बोलने को बोलता है, लेकिन वो मना करते हैं और जाट का मजाक उड़ाते हैं। इसी वजह से जाट गुस्सा होकर उन गुंडों को मारता है और फिर से उन्हें सॉरी कहने बोलता है, लेकिन एक गुंडा कहता है तुम्हें शायद पता नहीं हम राम सुब्बा रेड्डी के आदमी है। जवाब में जाट कहता है तो वो सॉरी बोलेगा और उसके साथ राम सुब्बा रेड्डी के घर जाता है। राम सुब्बा रेड्डी के घर उसकी बेटी के लिए लड़का देखने आया होता है और वो उनको अपनी पावर दिखा रहा होता है। और तभी जाट वहाँ आता है और सबके सामने जाट उसे चाटा मारता है और सॉरी बोलने बोलता है। सभी लोग वहाँ पर उस पर हंस रहे होते हैं। बाद में रेड्डी कहता है मैं सॉरी क्यों बोलूँ। जवाब में जाट उसे इडली वाली स्टोरी बताता है और तेरे आदमी ने तुम्हारा नाम बताया इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। राम सुब्बा रेड्डी कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरे भाई सोमुलू को पता चल गया तो वो तुझे काट देगा। बाद में जाट वहाँ के सभी गुंडों को मारता है और रेड्डी को लेकर सोमुलू की तरफ निकलता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिनिस्टर राणा तुंगा के वाइफ को कॉल करता है और इन्फॉर्मेशन देता है कि दिल्ली से सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति मोटूपल्ली गांव की तरफ आ रहा है, इसलिए वहाँ के सभी सबूत मिटाने को बोलता है। बाद में सोमुलू को दिखाया जाता है वो वहाँ पर इल्लीगल तरीके से गवर्नमेंट के वर्कर से पेपर पर साइन ले रहा था और वहीं पर जाट आ जाता है दरवाजा तोड़ के और अंदर आकर सोमुलू कौन है ये पूछता है। बाद में एक गुंडा जाट पर हमला करता है, लेकिन जाट उसे उठाकर पटक देता है और सोमुलू कहता है मैं हूँ सोमुलू। जवाब में जाट उसे सॉरी बोलने बोलता है। सोमुलू हंसता है और कहता है मैं क्यों बोलूँ सॉरी। बाद में जाट उसे इडली वाली स्टोरी बताता है। बाद में एक गुंडा पीछे से जाट पर हमला करता है। जाट इतना गुस्सा होता है कि ऊपर का फैन उखाड़ के उसी से सबको मारने लगता है और सोमुलू को ऊपर लटका देता है। बाद में सोमुलू कहता है मेरे अन्ना को ये बात पता चल गई, वो तेरा खून पी जाएंगे। बाद में जाट पूछता है कौन है वो। जवाब में सोमुलू कहता है राणा तुंगा। बाद में सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को दिखाते हैं, जहाँ पर एक ऑफिसर उन्हें राणा तुंगा की स्टोरी बताता है। राणा तुंगा ने कैसे यहाँ पर क्रिमिनल एम्पायर बनाया है और यहाँ पर मछलियों को धंधा करता है और अपने सारे दुश्मन को एक एक करके उसने सबको मार दिया है और इसी वजह से सारे गाँव वाले उसे डरने लगे हैं। यहाँ तक कि राणा तुंगा ने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा है, जो भी उसे अरेस्ट करने आता था वो उसे भी मार देता था। और धीरे धीरे करके राणा तुंगा ने 40 गाँवों को अपने कब्जे में ले लिया है। बाद में जाट राणा तुंगा के घर जाता है और वहाँ पर तूफान की तरह सबको मारते हुए घर के अंदर जाता है और राणा तुंगा को बुलाता है। राणा तुंगा घर में रावण की पूजा कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद राणा तुंगा नीचे आता है और जाट से कहता है कौन है तू। बाद में डायरेक्ट जाट कहता है सॉरी बोल। बाद में राणा तुंगा कहता है क्यों बे,
मैं क्यों सॉरी बोलूँ। बाद में जाट उसे इडली वाली स्टोरी बताता है। ये सुन के राणा तुंगा अपने भाई को चाटा मारता है और कहता है इतनी सी बात को यहाँ तक लाया तू। और बाद में जाट को वो सॉरी बोलता है। ये सुन के बाकी सब शॉक होते हैं और बाद में जाट भी खुश होके जाने लगता है। लेकिन जाट को घर के अंदर खून के धब्बे दिखते हैं और लेडी ऑफिसर की वर्दी दिखाई देती है। बाद में वापस वो मुड़ता है और वो वर्दी उठाकर उस रूम में जाता है जहाँ पर लेडी ऑफिसर को बंदी बनाया होता है और उन्हें बाहर से ही उनकी वर्दी देता है। ये देख के कुछ गुंडे जाट पर हमला करते हैं लेकिन जाट सभी को मारता है। बाद में राणा तुंगा और जाट आमने सामने आते हैं। जाट कहता है एक सॉरी के लिए मैंने तुम्हारा ये हाल कर दिया है, तो सोचो लड़कियों की इज्जत के लिए मैं जान भी ले सकता हूँ। उसी समय राणा तुंगा की वाइफ राणा तुंगा को रोकती है और उसे समझाती है। इसी वजह से वो जाट को जाने देता है लेकिन जाते समय जाट को वार्निंग देता है हर जगह मेरे आदमी है, तू शाम तक माफी मांग हुए वापस आएगा। जाट जवाब देता है देख लेंगे और वहाँ से लेडी ऑफिसर को सम्मानजनक लेके जाता है। बाद में सत्यमूर्ति को दिखाया जाता है जहाँ पर रास्ते में मिनिस्टर उन्हें रोकता है और पैसे का लालच देता है लेकिन सीबीआई ऑफिसर गुस्सा होकर उन्हें मना कर देता है। बाद में राणा तुंगा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने भाई को कहता है जाट को हम भगा भगा कर सभी गाँव वालों के सामने मारेंगे। बाद में जाट उन लेडी ऑफिसर को स्टेशन छोड़ते समय राणा तुंगा के गुंडे उन पर हमला करती है। हर जगह बॉम्ब लगाते हैं। किसी तरह से जाट तेज गाड़ी भगाता है लेकिन गुंडे बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए एक लेडी ऑफिसर नीचे गिर जाती है और वो अपना 100% देती है लेकिन एक गुंडा उनको चाकू से वार करता है। जाट उस ऑफिसर को किसी तरह से उठाता है और वहाँ से एक गाँव चला जाता है जहाँ पर वो मदद के लिए लोगों को बुलाते हैं लेकिन पूरा गांव खाली होता है। लेकिन एक दादी बाहर आती है पानी लेकर। जब तक जाट पानी पिलाने की कोशिश करता है वो लेडी पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाती है। सभी लोग रोने लगते हैं। तभी राणा तुंगा का कॉल आता है और वो कहता है एक एक करके मैं सभी लेडी ऑफिसर को मार दूंगा। बाद में जाट पुलिस वालों से पूछता है क्या चल रहा है यहाँ पर और क्या हुआ इस गाँव में, जहाँ पर जाट को पता चलता है कि एक बड़ा बिजनेसमैन को थोरियम बेचने के लिए ये सारी जमीन चाहिए और वो इसीलिए मिनिस्टर को ऑफर देता है कि इसके लिए वो कितना भी पैसे देने के लिए तैयार है। इसलिए मिनिस्टर राणा तुंगा की मदद से यहाँ पर सभी गांव वालों को खाली करवा रहा है। राणा तुंगा सबसे जबरदस्ती सबके घर वाले के पेपर साइन लेके उन्हें गांव से बाहर निकाल रहा है और जो भी मना कर रहा है उसे वहीं पर ही जान से मार दे रहा है। बाद में जाट पूछता है यहाँ इतना सब कुछ हो गया, किसने आवाज तक नहीं उठाई क्या? बाद में दादी कहती है एक गाँव ने आवाज उठाई थी, उन्होंने कलेक्टर ऑफिस जाकर उन्हीं के सामने आंदोलन किया था लेकिन कलेक्टर खुद राणा तुंगा से मिला हुआ था और वो गाँव वालों की ही गलती निकालता है और उन्हें वहाँ से जाने बोलता है। जो शुरुआत में एक लड़की ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था और जिसने अंगूठे काट कर उस पार्सल में भेजा था, उनकी अगले दिन खेत में जो लाश मिली थी इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने राणा तुंगा के खिलाफ आवाज उठाई थी। राणा तुंगा ने ही उन्हें मारा था। बाद में प्रेजेंट में जाट उस दादी को और लेडी ऑफिसर को कहता है कि मैं तुमको इंसाफ दिलाऊंगा। इसलिए जाट पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ जाकर जाट देखता है कि सारे पुलिस ऑफिसर तो राणा तुंगा के ही आदमी है। बाद में वो रिपोर्ट लिखाता है। वो शुरू से सब स्टोरी बताता है इडली वाली और कैसे सोमोलू को मारा, कैसे राणा तुंगा ने उससे माफी मांगी। सभी पुलिस वाले शॉक होते हैं सोमोलू और राणा तुंगा का नाम सुन के और सीनियर ऑफिसर जाट को डांटता है। तभी वहाँ पर लेडी ऑफिसर आते हैं। सभी पुलिस वाले उन पर हंसते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। जाट गुस्सा होता है और कहता है ये तुम्हारी बेटी और माँ के समान है और आप इनका ही मजाक उड़ा रहे हो, और गुस्से में सीनियर ऑफिसर की वर्दी फाड़ देता है। बाद में पुलिस वाले गुस्सा होकर जाट को बेड़ियों से बांध देते हैं और पुलिस वाला सोमोलू को कॉल करता है। सोमोलू खुश होकर पुलिस स्टेशन आके जाट को बहुत मारता है और जाट बेहोश हो जाता है। लेकिन जेल में एक कैदी होता है और वो सोमोलू को वार्निंग देता है उसे जगाओ मत, अगर वो जाग गया तो आप सब मारे जाओगे। और कैदी जाट की प्रीवियस स्टोरी बताता है। कुछ साल पहले ढाका सेंट्रल जेल में ये भी था और इसने वहाँ पर सबसे खतरनाक गैंग को मारा था। वहाँ पर सभी जाट को बुलडोजर कहते थे लेकिन सोमोलू को यकीन नहीं होता है, इसलिए वो एक आदमी को जाट को जिंदा है या मर गया है वो देखने भेजता है। चेक करते समय जाट जग जाता है और बाद में जाट गुस्से में सभी वहाँ के गुंडे को, पुलिस वाले को और सोमोलू को जान से मार देता है और उन्हें ऊपर लटका देता है। बाद में जाट और लेडी ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद स्टेशन में राणा तुंगा आता है और वो लटके लाशों को देख के वो शॉक हो जाता है और उसी समय जाट का कॉल आता है और वो उसे वार्निंग देता है और कहता है मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना राणा तुंगा, मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें मारने। बाद में सीबीआई ऑफिसर को पता चलता है कि राणा तुंगा असली में डिप्टी कमांडर ऑफ जापना टाइगर फोर्स का लीडर है और वो बहुत डेंजरस टेररिस्ट है। ये सुन के सीबीआई ऑफिसर शॉक होता है। इसी वजह से वो स्पेशल फोर्स के लिए कॉल करता है लेकिन वहाँ का ऑफिसर कहता है 3-4 घंटे में फोर्स आप तक पहुँच जाएगी। लेकिन सीबीआई ऑफिसर कहता है इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जवाब में ऑफिसर कहता है आपके आसपास एरिया में एक ऑफिसर एक्टिव है
बाद में सीबीआई ऑफिसर कहता है एक ऑफिसर से क्या होगा। बाद में मिलिट्री ऑफिसर कहता है सर वो कोई मामूली ऑफिसर नहीं है। 1999 कारगिल वॉर, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक्स में हर बार उसने दुश्मनों को जीना हराम कर दिया था। वो अपने दुश्मन को माफ कर सकता है लेकिन देश के दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर भगा भगा कर मारता है। इंडियन आर्मी का कमांडर है वो, बलदेव प्रताप सिंह है वो, यानी जाट है। और वो अभी मोटूपल्ली गांव में है जहाँ पर राणा तुंगा भी है। दूसरी तरफ राणा तुंगा वहाँ पर उन गाँव वालों को मार के वहाँ से वापस श्रीलंका जाने का प्लान कर रहा था। तभी वहाँ पर जाट भी आता है और वहाँ पर मशीन गन से एक एक करके सबको मारने लगता है। लेकिन राणा तुंगा एक लड़की को पकड़ के जाट को डराता है और जाट को सरेंडर करने बोलता है। लेकिन वहाँ पर सभी गाँव वाले आगे आते हैं और उसी का मौका देके जाट राणा तुंगा को चकमा देके और राणा तुंगा को बहुत मारता है और गाँव वालों की मदद से ऊपर लटका देता है, उसे मार देता है। दूसरी तरफ लेडी ऑफिसर राणा तुंगा के घर जाते हैं उसकी वाइफ को अरेस्ट करने, और राणा तुंगा की वाइफ लेडी ऑफिसर को देख के खुद को ही गोली मार देती है। बाद में सीबीआई ऑफिसर आता है जहाँ पर राणा तुंगा को मारा होता है और वो जाट की तारीफ करता है और जाट को सैल्यूट भी करता है। बाद में जाट वहाँ से जाने लगता है। बाद में एक छोटी लड़की भागते हुए जाट के पास जाती है, उन्हें शुक्रिया कहती है। बाद में यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।